एक्सट्रीमिज्म ब्रीड्स एक्सट्रीमिज्म और रिवेंज ब्रीड्स रिवेंज। तारीख में एक ऐसा दिन जिसने दुनिया की तारीख को ही पलट कर रख दिया। जी हाँ, वो था 9/11 की सुबह 8:46, जिसमें मुबैना तौर पर अलकायदा के किडनैप किए हुए 2 अमेरिकन तैयारे जो हैं वो ट्विन टावर के साथ टकराते हैं और 2 तैयारों के पीछे जो है वो 2 तैयारे और भी होते हैं। एक उनमें से पेंटागन को टकराता है और एक मुबैना तौर पर मिस्ट्री है आज भी। उसके हवाले से भी मैं आपसे हकायक के साथ गुफ्तगू करूँगा। मेरे पास पूरी एक रिसर्च रिपोर्ट 9/11 के हवाले से मौजूद है और इसके अलावा मैं अलकायदा और उसामा बिन लादेन का वर्जन भी आपके सामने रखूँगा और उसके साथ साथ पब्लिक जो है अमेरिकन पब्लिक इस 9/11 के वाक़े को किस तरह देखा और एक जो एक्ट मुबैना तौर पर लाया गया सर्विलियंस और पेट्रियटिक एक्ट 2001 जो एक यूनानी मसली कांग्रेस यानी कि अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से पास किया गया था, उसके हवाले से मैं गुफ्तगू करूंगा और आखिर में अपना एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा और चंद सवालात जो हैं वो तारीख में रहने वाले और जिसका शायद तारीख में कभी कोई जवाब आ सके वो भी आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा, वो ये है कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो मुकम्मल देखिएगा, देखने के बाद शेयर कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट एडिशनली आपके साथ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं एक तारीख का स्टूडेंट होने के नाते और तारीखी हकायक विद फैक्ट्स जो है वो आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तारीख का वो इतिहास जिसने दुनिया की तारीख को बेसिकली चेंज कर रख दिया था और वो था 9/11। अब 9/11 के जो पहले वर्जन है वो अमेरिकन वर्जन में आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद मैं अलकायदा का वर्जन रखूँगा जिस तरह आपसे गुजारिश की। अब बोस्टन से यानी कि बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक जहाज़ जो है वो उड़ान भरता है लॉस एंजलिस के लिए। अब ये क्रू बेसिकली अगर इसमें देखा जाए और इसमें टोटल पैसेंजर की तादाद देखी जाए तो वो टोटल 92 उनमें लोग मौजूद थे। 92 में से 11 जो है वो क्रू मेंबर थे और 81 पैसेंजर्स उसमें मौजूद थे। ठीक उड़ान भरने के 15 मिनट बाद जो है इसको किडनैप किया गया, हाईजैक किया गया और मुबैना तौर पर जो 81 पैसेंजर मौजूद थे उसमें से जो 5 थे वो हाईजैकर्स मौजूद थे। अब इन 5 जो हाईजैकर्स में से थे जो एक ट्रेंड बताया गया, अमेरिकन की रिपोर्ट्स ये मेरे सामने है, बताया गया था 33 ईयर्स ओल्ड ट्रेंड पायलट इजिप्टियन नेशनलिस्ट था जिसका नाम था मोहम्मद अता। उन्होंने बाकायदा जो है वो कॉकपिट पर जाकर और इस तैयारे का कंट्रोल संभाला विद द हेल्प ऑफ अदर 4 हाईजैकर्स और उसका रुख मोड़ दिया ट्विन टावर की तरफ जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहलाता है, जो न्यूयॉर्क में वाक़ई है, उसकी तरफ मोड़ दिया और उसके जो नॉर्थ जो साइड पे मौजूद एक ट्रेड सेंटर था उस पे जाके टकराया और ये तस्वीर में आप देख भी सकते हैं। उसके बाद हाईजैकर्स ने क्या किया कि 8:46 पर इसको मुकम्मल तौर पर यानी कि ठीक 15 मिनट पहले ये जहाज उड़ा और 8:40 पर इसको हिट कर दिया गया। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। और उस वक़्त अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश और जॉर्ज डब्ल्यू बुश की शोहरत जो थी वो आपके सामने है। कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं खालिस्तन जो है वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की परफॉर्मेंस और जॉर्ज डब्ल्यू बुश की काबीना के हवाले से आपसे कोई चीज़ें अर्ज करूंगा। और बुश साहब जो थे वो फ्लोरिडा एक अमेरिका की रियासत है, वहाँ पर एक स्कूल के विज़िट पर मौजूद थे और उसके अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है जॉर्ज डब्ल्यू बुश उसको इत्तला दी गई एंड्रयू कार्ड ने, ये मिलिट्री सेक्रेटरी थे उस वक्त एंड्रयू कार्ड साहब, उन्होंने पहले अटैक की जो है वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश को उस वक्त इतला दी जब ये एक स्कूल विजिट पर फ्लोरिडा में मौजूद थे। लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश के देखिए कि उस इतला मिलने के बावजूद जो है वो अपने उस जो स्कूल का विजिट था उसको कंटिन्यू किया और ठीक 17 मिनट बाद दूसरा जो है वो सेम एपिसोड दोहराई गई और दूसरा 5 जो हाईजैकर्स थे उन्होंने एक और जहाज़ को किडनैप किया और उसका रुख मोड़ दिया जो साउथ की पोल की तरफ जो टावर है साउथ साइड पे उसको उड़ा के रख दिया। अब ठीक चंद ही मिनट के बाद ये टावर जो है वो मलिया मेट होने लगे और आखिरकार ये ज़मीन दोष हो गए। ज़मीन दोष होने के साथ साथ बताया जाता है कि कोई 3000 के करीब मुख्तलिफ वाक़यात में, यानी कि इसके बाद एक पेंटागन पर भी हुआ और उसके बाद एक एलिजेडली एक तैयारा जो 4th सिविलियन एरोप्लेन को
क्रॉस करने वाला, उनको हाईजैक करने वाला तैयारा जो है वो भी उसके बारे में मिस्ट्री है, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन मैं अभी कुछ फैक्ट्स और फिगर्स जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँ। यानी 17 मिनट के बाद उसके प्लेन का नंबर था 175, वो हाईजैक किया गया और उसको टकराया गया साउथ टावर के साथ। ये ऐसे बेसिकली ट्विन टावर है, और एक नॉर्थ पोल की साइड पर और एक साउथ पोल की साइड पर है, ये न्यूयॉर्क स्टेट में। Flight 77 was hijacked and targeted the Pentagon building at 9:37 AM। और थर्ड जो अटेम्प्ट किया हाईजैकर्स ने, उन्होंने सॉफ्ट टारगेट ढूंढा पेंटागन को, और पेंटागन जो है वो आपको याद होगा कि ये CIA की अहम तरीन बिल्डिंग है और CIA का हेडक्वार्टर है, जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है। और ये वाशिंगटन DC जहाँ पर इनके सदर की रहाइश है और सदर की जहाँ ऑफिसेज होते हैं उसके बिल्कुल ही एडजेसेंट है, उसके करीब है। तो पेंटागन को टकराया गया, और पेंटागन की पिक्चर्स आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि पेंटागन को टकराने के बाद इस पिक्चर्स की वैल्यू और इस पिक्चर्स की जो अहमियत है वो आप समझ सकते हैं कि ये बिल्डिंग कितनी अहमियत की हामिल है। फ्लाइट 93 टारगेटेड वुड बी कैपिटल हिल एंड व्हाइट हाउस बिल्डिंग। अब फोर्थ जो था मुबैना तौर पर जो किडनैप किया गया था तैयारा, उसका टारगेट बताया गया, क्योंकि तब तक जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन एविएशन जो है वो मुकम्मल तौर पर ये आर्डर्स कर चुकी थी कि जो एयर स्पेस में जहाज़ हैं वो इमरजेंसी लैंडिंग करे, और जिसको जहाँ जहाँ पर मौका मिलता है वहाँ पर वो लैंडिंग कर दे। और दूसरी जानिब जो एयर स्पेस थी उसको मुकम्मल कंट्रोल किया गया। और एक जो मिस्ट्री जिसके हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ वो थी 93 जो उनका तैयारा था, उसमें कहा यह जाता है कि उनने अपने पैसेंजर ने अपने मोबाइल फ़ोन्स जो है वो ऑन कर दिए, और ऑन करने के साथ साथ उन्होंने उन हाईजैकर्स के साथ मज़ाहमत की, और उन हाईजैकर्स को जो कॉकपिट होता है, और कॉकपिट कहते हैं जहाँ पर पायलट जो है वो बैठता है, ये पायलट की एक्चुअली चेयर होती है जिसको टेक्निकल ज़बान में कॉकपिट कहा जाता है, वहाँ तक रसाई ना दी, और उन्होंने ठीक ठाक मज़ाहमत की। और एक जगह जो है एक आबादी से थोड़ा हटकर वो जहाज़ जो है वो गिर कर तबाह हो गया। ये अभी भी मिस्ट्री है, लेकिन इसके बारे में कोई भी एविडेंसेस मौजूद नहीं है। लेकिन दो वो जहाज़ थे जो इनिशियली किडनैप किए गए, हाईजैक किए गए, और उनको जो टकराया गया ट्विन टावर के साथ, और थर्ड वन जो था वो पेंटागन के साथ, यानी कि उनकी बिल्डिंग के साथ टकराया गया, जिसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ था। और जिसके रिस्पॉन्सिबल जो है वो अमेरिका ने ठहराया अलकायदा और उसामा बिन लादेन को। इन तमाम हमलों के जो रिस्पॉन्सिबल थे वो अलकायदा और उसामा बिन लादेन थे। और कुछ ही दिनों बाद जो अभी वर्जन आएगा, ये अलकायदा और उसामा बिन लादेन का वर्जन आएगा। कुछ ही दिनों बाद अलकायदा और उसामा बिन लादेन ने बाकायदा इस चीज़ को डिनाई किया, और डिनाई करने के साथ साथ इस चीज़ पर यह जोर दिया कि इंडिपेंडेंट जो है इंक्वायरी की जाए, और इस तरह से जो है, क्योंकि अमेरिका ने फिलफोर तौर पर जो है उसको अफगानिस्तान को इन्वेड और अफगानिस्तान पर जो जंग है उसका ऐलान कर दिया था। US प्रेसिडेंट की स्टेट्स आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है वो अमेरिकन शहरियों पर हमला किया है और अटैक किया है। इसका रिवेंज जो है वो जॉर्ज W बुश ने ऐलान कर दिया था, और ये अभी तक कोई इसके लेकिन सबूत नहीं थे अमेरिका के पास कि आलिया ये अलकायदा की तरफ से हमला हुआ है, या उसामा बिन लादेन का प्लांटेड हमला है, या इनका अपना इंटरनल मैटर है। लेकिन 2004 में जब सदारती इलेक्शंस होते हैं, 2004 के सदारती इलेक्शंस के दौरान उसामा बिन लादेन और अलकायदा की एक ऑडियो रिकॉर्डेड टैप जो है वो आम जलसे में वो चलाई गई, जिसमें मुबैना तौर पर अलकायदा ने रिजर्वेशंस और इसको एक्नॉलेज किया हमले को, और पूरी वो डायरेक्शन देते हुए सुनाई देते हैं। आप उसको गूगल पर जाके सर्च करेंगे तो शायद आपको, या अमेरिकन किसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब उसमें जो ऑडियो में एक चंद पॉइंट्स थे वो मैंने नोट डाउन की हैं, जो मुबैना तौर पर उसामा बिन लादेन और अलकायदा के हवाले से जो मंसूब किए जाते हैं, और जिसका रेफरेंस कोट करते हुए अलकायदा और उसामा बिन लादेन इस अमेरिकन अटैक को जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं। नंबर 1, USA इंटरफेरेंस इन द मिडल ईस्ट, मतलब USA की सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गई थी मिडल ईस्ट में, यानी कि इराक में और ईरान में, बाकी ममालिक में। US सपोर्ट्स टू इजराइल, यानी कि फ़लस्तीन के मसले पर US जो है वो इजराइल को सपोर्ट करता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट अलकायदा का मुबैना तौर पर ये बताया गया। और तीसरा आर्ग्यूमेंट्स ये है कि USA सपोर्ट्स इंट्रीग
अगेंस्ट मुस्लिम्स इन लेबनान, और लेबनान में जो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही थी उसमें ये बताया गया कि यूएसए उन चीज़ों को सपोर्ट करता है। और जो आगे वाला पॉइंट है वो ये है कि यूएसए सपोर्ट्स अगेंस्ट मुस्लिम्स इन चेचनिया, और चेचनिया के मुसलमानों को क्योंकि रशियन सपोर्ट के साथ मारा जा रहा था, कत्लेआम किया जा रहा था, तो ये बताया गया कि अमेरिका रशिया की सपोर्ट कर रहा है खुफिया तौर पर सीक्रेटली कि चेचनिया के मुसलमानों को दबाया जाए और उनका कत्लेआम किया जाए। आखिर में जी यूएसए सैंक्शंस अगेंस्ट इराक विद द कोलेबोरेशन ऑफ के एसए, यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर यूएसए जो है वो पाबंदियां लगाना चाहता है या लगा रहा है पाबंदियां इराक के खिलाफ। ये वो अहम टॉपिक थे, अहम पॉइंट्स थे जो ऑडियो रिकॉर्डेड टैप में मुबैना तौर पर 2004 के जलसे में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी कैंपेन के दौरान चलाए ये सिंपैथी गेन करने के लिए। लेकिन 9/11 की जो कमीशन रिपोर्ट थी उसका जो मास्टर माइंड इन तमाम जलसों को करार दिया गया था, और इन तमाम जलसों के से पहले जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 1993 में अटैक हुए थे उसका भी रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया था, वो खालिद मोहम्मद शेख थे। अब खालिद मोहम्मद शेख का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से बताया जाता है, और अब ये गवांतानामो बे जेल में मौजूद हैं अभी तक भी, और वो अपने केसेस का सामना करें। और इसको कहा जाए ये था असल प्रिंसिपल आर्किटेक्ट जिसने 1993 में भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करवाया था, और ट्विन टावर यानी कि इस दफ़ा 9/11 जो हुआ 9 सितंबर 2001 को, यानी 11 सितंबर 2001 को जो 9/11 जिसे कहा जाता है वहाँ पर भी मास्टरमाइंड जो है ये था। और बाद में जो है वो उसामा बिन लादेन, आपको पता है कि मई 2011 में इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की टेरिटरी में उनको मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया था। और आगे जो अहम तरीन जिसको कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट को एम्पावर किया वो था एक बिल ले आए थे, सर्विलेंस एंड पैट्रियट एक्ट 2001। अब यहाँ से कहानी असल शुरू होती है अमेरिकन चाल की, और अमेरिकन जो है वो असल जो मुनाफिकत है वो यहाँ से शुरू होती है। मैं असल इसकी रीजंस की तरफ भी आऊँगा जब मैं कंक्लूड करूँगा, तो इसको पूरे को मैं कंक्लूड करके चंद एक अल्फाज में मैं आपके सामने रखूँगा। अच्छा, वो ये था कि सर्विलेंस एंड पैट्रियट एक्ट 2001। अब सभी ये ऐसा एक्ट था जो यूएस कांग्रेस ने यूनानिमसली पास किया और एम्पावर्ड इस गवर्नमेंट टू स्पाई इट्स ओन सिटीजन्स। अपनी गवर्नमेंट को इतना एम्पावर किया कि अपनी ही शहरियों पर जो है वो कदगने लगाएं और उनकी सर्विलेंस की जाए, उनकी जो है खुफिया जो है वो रिकॉर्डिंग की जाए और तमाम उन पर नज़र रखी जाए। सिटीजन एंड जुडिशल पावर वाज लीजेंड, उसमें जुडिशरी का जो पावर है उसको कमज़ोर किया गया। गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि वो इस चीज़ को जो है वो स्पाई करे, जासूसी करे अपनी शहरियों की। सीक्रेटली एक्सेस टू एनी बुक्स और अदर मटेरियल, किसी भी लिटरेचर पर, किसी भी किताब पर खुफिया तौर पर उनको रसाई का जो है वो दिया गया। लेकिन टेररिस्ट अटैक वाज मिसयूज टू काउंटर दिस अपोनेंट्स। अब ये जो एक्ट बेसिकली दिया था, अमेरिका ने पास किया था पैट्रियट एक्ट के नाम से, ये पैट्रियट एक्ट को इतना अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उस वक्त की मिसयूज़ किया अपने सिटीजन्स के खिलाफ। अपने सिटीजन्स बेसिकली जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे उनके खिलाफ मिसयूज़ किया कि किसी भी टेररिस्ट का जवाब दिवाकर उनको जो है वो कत्ल कर दिया जाता या उनको पाबंद कर दिया जाता था, या मुख्तलिफ केसेस में जो है वो एज यूजल उनको फंसा लिया जाता था। ये तो वर्जन हो गया, अमेरिकन वर्जन मैंने आपके सामने रखा, और उसके साथ साथ मैंने आपके साथ जो है वो उसामा बिन लादेन और अलकायदा का डिनायल भी आपके साथ रखा। लेकिन यहाँ पर चंद एक सवाल और चंद एक हकायक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये तारीख़ का हिस्सा होना चाहिए कि ये जो हम रिसर्च करते हैं इस रिसर्च बेस पर जो हम आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं इसको तारीख़ का ज़रूर हिस्सा बनना चाहिए। अब आपको एक बात यहाँ मैं बावर कराता चलूँ कि यूएसए यानी कि वेस्ट और यूरोप, इनकी जो अहम तरीन मार्केट थी वो थी अफ्यूम की, वो थी नशे की मार्केट। और नशा जो बेसिकली प्रोडक्ट होती है वो अफ़गानिस्तान में होती है। और तालिबान की गवर्नमेंट यानी 1996 में तालिबान की ये फुली फ्लेज जो है वो गवर्नमेंट बन गई, और गवर्नमेंट बनते ही तालिबान ने आइन
पास किया और करारदाद पास की कि हम अफीम की जो काश्त है वो अफ़गानिस्तान से ख़त्म कर देंगे। जैसे अफीम की काश्त अफ़गानिस्तान से ख़त्म करने का ऐलान हुआ और कुछ साल जो है वो जो नशे की इंडस्ट्री है यूएसए की यानी कि वेस्ट की और यूरोप की सस्टेन कर सकी, लेकिन उसके बाद जो है ये इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई और अल्टीमेटली यानी कि CIA, रॉ इंडियन एजेंसी और उसके बाद मोसाद इजराइल की एजेंसी, ये 3-4 और MI6 यूएसए की यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी, इन्होंने मिलकर एक प्लांट सोचा, एक मंसूबा सोचा कि किसी न किसी तरह से ये जो रिजिड इस्लामिक गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में इसको ख़त्म कर दिया जाए और इसके ख़त्म होने से ही जो है मामलात मार्केट के हल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। एक तो वन ऑफ द रीजंस ये था कि अमेरिका ने तालिबान की गवर्नमेंट को टॉपल करना था अफगानिस्तान में और कोई और रवाज नहीं था या कोई भी रीज़न नहीं था अमेरिका के पास कि वो तालिबान हुकूमत को ख़त्म करता सवाए इस प्लांटेशन वाले मंसूबे में। मैं अगले वीडियो में आपको क्यूबन क्राइसिस बताऊंगा और क्यूबा के जो असल हिस्ट्री है वो मैं आपके सामने रखूंगा। फिर आपको पता चलेगा कि बे ऑफ पिग्स का वाक़या जो है वो क्या था। लेकिन मेरे चंद यहाँ सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आपके पास इसके जवाबात हैं तो ज़रूर इस वीडियो के एंड में आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। सवाल नंबर वन ये है कि जब एविएशन अथॉरिटी यानी कि एयर स्पेस इस्तेमाल की जा रही थी अमेरिका में, तो अमेरिका की एविएशन अथॉरिटी कहाँ थी और अमेरिका का जो मॉनिटरिंग और सर्विलेंस का निज़ाम है वो कहाँ था। नंबर 2, अमेरिका जो दुनिया में क्लेम करता है कि उनके पास दुनिया की नंबर 1 CIA यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी CIA मौजूद है, तो क्या पेंटागन उस वक्त सोया हुआ था या इंटेलिजेंस एजेंसियां उस वक्त क्या कर रही थी जब 5 जो जिनको नॉमिनेट किया है अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट्स में हाईजैकर्स को, क्या ये 5 हाईजैकर्स जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं हो सकते थे या इनको ट्रेस आउट नहीं किया जा सकता था? ये कोई आसान नहीं है। और नंबर 3 ये है कि अगर अमेरिका का पूरा सिस्टम दुनिया को कंट्रोल कर सकता है तो विद इन अमेरिका जो है वो क्यों नहीं इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता। और नंबर 4 जो इन्होंने मुबैना तौर पर अपने सियासी अपोनेंट्स को एक टेररिस्ट और दहशतगर्दी का निशाना बनाया, जिन्हें जेलों में डाला और उन्हें कैद व पाबंद के में डाला, उनका क्या कसूर था कि इस तमाम वाक़े के साथ जो एक पैट्रियट एक्ट 2001 के साथ जो उनको जोड़ा गया और बाद में सज़ाएं दी गई। वो ये चंद सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इंशाल्लाह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तारीख़ी पस मंज़र है, तारीख़ी पस मंज़र को जो है वो ज़रूर रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए और ज़रूर रिकॉर्ड होनी चाहिए ये चीज़ें। अगले किसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।